बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे इन्फ्रेंस अबाउट अल्फ़ा वाई इंटरसेप्ट एंड इन्फ्रेंस अबाउट बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट रेट ऑफ चेंज एंड स्लोप। सबसे पहले हम टेस्टिंग प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं जो कि हम अल्फ़ा और बीटा के लिए डिज़ाइन करते हैं। जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो नल हाइपोथेसिस में हम ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा नॉट रख लें, यानी इक्वलिटी के साथ हाइपोथेसिस लिखें। इसी तरह अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा नॉट। ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो नल हाइपोथेसिस में हम ले सकते हैं। इन तीनों हाइपोथेसिस के अंदर आप बेटा ऑब्जर्व करें कि यहाँ इक्वलिटी का सिंबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके जो अपोजिट है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, जो इसका उलट है, वो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका अल्टरनेट ये होगा। अगर हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका अल्टरनेट ये होगा। अगर हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है तो फिर इसका अल्टरनेट हम ये यूज़ करेंगे। ये बात बेटा अपने जहन में रखनी है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन में आपको वो कोई एक हाइपोथेसिस देगा, यानी नल और अल्टरनेट में से कोई एक देगा, बाकी आपने खुद डिज़ाइन करना है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमें हमेशा नल हाइपोथेसिस दिया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि जब भी हम टेस्टिंग का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें नल और अल्टरनेट की जो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें से कोई एक आपको दी जाती है, दूसरी उसके अपोजिट फिर हम खुद डिज़ाइन करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हर क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ डाउट, साइज ऑफ टेस्ट की वैल्यू दी जाती है। अगर वो ना दे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से 5% जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये अल्फ़ा जो है ये हमें हाइपोथेसिस में दिया जाएगा। जो भी वैल्यू दी जाएगी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एस ऑफ ए जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हमने वाई इंटरसेप्ट के लिए डिज़ाइन की है। अब जो हमारे पास पॉसिबल फार्मूलाइज यूज़ होंगे ए और बी के लिए, ये हमने पहले लाइन मालूम करनी है। इसमें बी का ये फार्मूला और ए का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब ये ए और बी की वैल्यूज जो है इसको फाइंड आउट करने में यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर हम सारी कीमतें रखेंगे, ए बी की भी, और ये सारे कॉलम्स हमने बनाए होंगे, वहाँ से वैल्यूज़ ली जाएंगे। इनसे फिर हम एस स्क्वायर ए में आएंगे। एस स्क्वायर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएंगे, यानी स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी। जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन जो है ये बेस करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल का है तो फिर क्रिटिकल एरिया जो है वो दोनों साइड पर फॉल करेगा, और अगर अल्टरनेट हमारे पास लेस का है तो फिर क्रिटिकल एरिया लेफ़्ट साइड पे बेस करेगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास ग्रेटर सिंबल का है तो फिर क्रिटिकल एरिया राइट साइड पे बेस करेगा। ये दोनों जो है ये 1 टेल हैं और ये वाला 2 टेल्ड टेस्ट कहलाएगा। ये अपने जहन में रखना है कि जो क्रिटिकल रीजन का साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज़ ऑफ टेस्ट के साथ, यानी अल्फ़ा की वैल्यू के साथ। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी बड़ा होगा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है
तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी छोटा होगा। दूसरी ख़ास बात ये कि जो क्रिटिकल रीजन की लोकेशन है वो डिपेंड करती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। अगर अल्टरनेटिव लेफ़्ट साइड का है तो क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पे फॉल करेगा, अगर अल्टरनेट ग्रेटर साइड का है तो क्रिटिकल रीजन जो है वो ग्रेटर साइड पे फॉल करेगा। अगर अल्टरनेट नॉट इक्वल का है तो इट मीन्स के दोनों साइड पर क्रिटिकल रीजन जो है वो फॉल कर रहा है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम टेबल में से लेंगे, टी के टेबल से हम ये वैल्यूज़ जो है ये ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम रिज़ल्ट लिखेंगे। अब रिज़ल्ट में हमने देखना है कि हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो कहाँ फॉल करती है। अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, जैसे हमने ये टी का फार्मूला लगा के सॉल्व किया होगा, अगर ये वैल्यू हमारी क्रिटिकल रीजन में गिरेगी तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यानी अगर ये शेडेड एरिया में आ रही है तो फिर हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा, और अगर ये वाइट पोर्शन में आ रही है तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में गिरेगी, फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो डिज़ाइन करना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फिर हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर जो है इस प्रोसेस को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो अल्फ़ा से रिलेटेड है, यानी इन्फ्रेंस अबाउट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में जो y इंटरसेप्ट है a की वैल्यू, उसके ऊपर हम टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं। ये हमें डाटा दिया गया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा है। यहाँ से हमने पहले मरहले पर लाइन फाइंड आउट की, b और a के फार्मूलाई को यूज़ करके हमने a और b की वैल्यूज़ निकाल ली। ये b की वैल्यू है, ये हमारे पास a की वैल्यू, फिटेड लाइन हमारी ये आ गई। इसके बाद हमने निकालना है s²y.x, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा। x बार की कीमत हमने निकाल ली समेशन x/n से, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू निकाल ली। अब हमने निकालना है s²a। अब s²a के लिए ये फार्मूला जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाली कीमत भी हम निकाल चुके हैं, x बार की कीमत भी हमने निकाली है, और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x की कीमत भी हम निकाल चुके हैं। सभी वैल्यू जो है ये हमने फाइंड आउट की हुई हैं, इनकी कीमतें यहाँ पर रखें। और ये जो स्क्वायर आ गया है s² हमारे पास है a का, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर होगा फॉर a y इंटरसेप्ट के लिए। इसी तरह हम वेरिएंस फॉर b रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर b। s² y ये है मीन वैल्यू के लिए। यहाँ पर हमने मीन वैल्यू में x की जो कीमत है 25 वो यूज़ करनी है। ये गिवन होगी, हर क्वेश्चन में आपको ये दी जाएगी, नहीं दी जाती तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर x0 की जगह पर हम रखेंगे 25 और फिर ये आंसर हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हम एक इंडिविजुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी साथ ही क्लियर कर लेते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो x0 है ये भी मैंने 25 ही लिया है, तो x0 की जगह पर आप 25 रखें, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। ये स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ जाएगी फॉर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। अब हम पहले डिस्कस करते हैं टेस्टिंग अबाउट अल्फ़ा। तो टेस्टिंग अबाउट अल्फ़ा के अंदर 3 पॉसिबल हाइपोथेसिस हैं। तीनों हाइपोथेसिस के हम सेपरेट क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। हमारे पास पहला हाइपोथेसिस जो है ना वो इक्वालिटी का है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5। अब इसके अपोजिट होगा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 5% लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू a, अल्फ़ा और SA की कीमतें, अल्फ़ा की जगह पर हमने ये 5 रखना है। a और SA हम पीछे निकाल चुके हैं, इसकी कीमतें निकाल लें। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। हमारा जो अल्टरनेट है वो नॉट इक्वल का है, तो क्रिटिकल रीजन हमारा दोनों तरफ फॉल करेगा, यानी t α/2 की बेस पर आएगा।
ये हमारे पास है क्रिटिकल रीजन बना। ये वाली वैल्यू जो है ये आपने टेबल में से देखनी है। टी के टेबल में 0.025 को आप 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे। ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल साहब का टेबल है, तो ये 0.025 है। इसको आपने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा तो ये आंसर आ रहा है 2.306। 2.306 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्रिटिकल। अब आप नोटिस करें कि जो आपने ये कैलकुलेट की है वैल्यू, ये इससे छोटी है। अब हमारी जो अंदर वाली कंडीशन है ये पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो AR में गिर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में गिर रहा है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो फिर ये CR में गिरेगा। अब हमारा जो आंसर है वो चूँकि AR में गिरा है तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। रिज़ल्ट लिखते हुए आपने ये बात ज़रूर जहन में रखनी है कि अल्फ़ा की किस वैल्यू के ऊपर आपने रिसर्च की है, यानी आपने ये मेंशन करना है कि एट अल्फ़ा 5% हमने ये सारा प्रोसेस किया है। दूसरा हाइपोथेसिस है हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल का। इसके अपोजिट हम लेस देन में चले गए। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक सेम फार्मूला, ये आंसर हम निकाल चुके हैं। क्रिटिकल रीजन जो है अब हमारा वन साइडेड है, यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा क्रिटिकल रीजन आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका सिंबल लेस का है, तो लेफ़्ट साइड पर होने की वजह से हमने ये साथ माइनस लगाया है। अब ये वाली वैल्यू भी आपने टेबल में देखनी है। 0.05 को आप 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जो है वो नोटिस करेंगे, तो 0.05 आपके पास ये है। इसको आपने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा तो ये 1.86 है। लेफ़्ट पे होने की वजह से इसके साथ हमने माइनस का सिंबल यूज़ करना है। अब आप नोटिस करेंगे जो ये आंसर है ये इस कंडीशन के मुताबिक AR में फॉल करता है। अब AR में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस हमारे पास है लेस देन इक्वल की टाइप का। अब इसके अपोजिट आ गया ग्रेटर देन। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक सेम फार्मूला। यहाँ पर अब आपने 6 लेना है जो कि ये वाला A अल्फ़ा है। ये अल्फ़ा की जगह पर ये 6 आ गया। A और S A की कीमतें पहले ही निकाल चुके हैं, ये आंसर आ गया। अब आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे फॉल कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आया हुआ है। तो ग्रेटर देन के सिंबल की वजह से हम इसको राइट साइड पे ऑब्जर्व करेंगे। अब यही वैल्यू जो है 0.05 को हमने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा और इसके साथ प्लस का सिंबल यूज़ हुआ। ये वाला जो आंसर है ये इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है ये CR में नहीं गिरा, ये AR में गिरा। तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग अबाउट बीटा के लिए। तो टेस्टिंग अबाउट बीटा में जो हमारा टेस्टिंग प्रोसेस है उसकी पॉसिबिलिटीज़ पहले हम डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर में हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शन हैं। नल हाइपोथेसिस की ये 3 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की ये 3। इनको डिटेल में हम अल्फ़ा की सूरत में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम इसे ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हर क्वेश्चन में दी जाएगी, नहीं दी जाती तो आप 5% ले सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसमें अब पहले हम लाइन निकालेंगे, फिर B का फार्मूला, फिर A का फार्मूला यूज़ करके AB की कीमतें निकलेंगी। इन दोनों कीमतों को हमने S² वाइड टेक्स में यूज़ करना है। इस फार्मूले के लिए हमने ये AB की कीमतें निकाल ली हैं। अब S² बनेगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो SB की वैल्यू जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही है वो हम निकाल लेंगे। क्रिटिकल रीजन सेम है जो हमने अल्फ़ा में डिस्कस किया, वही एज इट इज़ हम क्रिटिकल रीजन बीटा के लिए भी बनाएंगे। रिज़ल्ट में हमने देखना है कि हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू CR में गिरती है कि AR में गिरती है। अगर ये वैल्यू CR में गिरेगी तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये वैल्यू AR में गिरेगी तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर बीटा, उसके लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर जो हमने
अल्फ़ा के लिए यूज़ किया है, हम बीटा की टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि बीटा की टेस्टिंग में हमारे पास जो पहला नल हाइपोथेसिस है वो इक्वलिटी का है, यानी बीटा इज़ इक्वल टू 0। इसके अपोजिट हम लिखते हैं बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू हमने ली है 5%, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर बीटा की जगह लेंगे 0 और बी और एस बी की कीमतें हम निकाल चुके हैं। ये कीमतें यहाँ पर पुटअप करने से ये आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन हमारा 2 साइडेड है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है, तो ये हमारा आ गया क्रिटिकल रीजन। इसमें टेबल की वैल्यू आ गई 2.306, ये हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। ये वाला जो आंसर है ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये सेंटर वाली जो कंडीशन है ये पूरी हो चुकी है, तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म में है, तो इसके अपोजिट हम लेंगे लेस देन। अल्फ़ा की वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ बीटा की जगह पर हम लेंगे 1। बी और एस बी की कीमतें हमने पहले ही मालूम की हुई हैं, ये आंसर आ गया। अब हमने इसको क्रिटिकल रीजन में देखना है। क्रिटिकल रीजन हमारा 1 साइडेड है और लेफ्ट टेल है। उसकी वजह ये है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारा लेस के सिंबल का है। तो ये टेबल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये वाला जो आंसर है आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर इससे छोटा है, तो ये आंसर जो है ये आपका ये जो आंसर है ये आपका ये वाला आंसर जो है ये इससे बड़ा है, तो हमारा ये आंसर जो है ये ए आर में गिर रहा है। ए आर में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन इक्वल की फॉर्म का है, तो इसके अपोजिट आ गया बीटा ग्रेटर देन 2। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब यहाँ बीटा की जगह पर हम लेंगे 2, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा 1 साइडेड है, क्योंकि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है, राइट साइड पे हमारा क्रिटिकल रीजन फॉल करता है। तो यहाँ पर जो टेबल की वैल्यू है ये 1.86, हमने 0.05 को 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा। हमारा ये जो आंसर है ये इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये वाला आंसर इससे छोटा है। अगर इससे बड़ा होता, यानी ये कंडीशन अगर हमारी पूरी हो रही होती तो फिर हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना था। अब ये वाला जो आंसर है ये चूँकि इससे छोटा है, हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो ए आर में गिर रहा है। ए आर में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैंने पॉसिबिलिटीज़ आपको पहले मरहले पर बताई हैं अल्फ़ा और बीटा के लिए। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन जो है अल्फ़ा बीटा का और करता है। आप नोटिस करें कि ये हमारे पास डाटा है, इससे हमने x² बनाया, y² बनाया और xy का कॉलम बना लिया। हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है फॉर अल्फ़ा और टेस्टिंग करनी है अल्फ़ा के लिए। अब ये सारे कॉलम जब हमने बना लिए तो पहले मरहले पर हमने a और b का आंसर निकाला इन दोनों फार्मूलाई की मदद से। ये हमारे पास a b की वैल्यूज़ आ गई, हमारा मॉडल जो है ये फिट हो गया। हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकाल लिया इस फार्मूले से। यहाँ पर ए बी की जगह पर ये कीमतें रखी, बाकी हमने कॉलम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये आंसर आ गया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स निकाल लिया और s² y.x के लिए जो ये आंसर हमने निकाला है इसको n-2 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है वेरिएंस फॉर ए। तो वेरिएंस फॉर ए के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ये सभी कीमतें हम निकाल चुके हैं, ये कीमतें हमने इस फार्मूले में रखी, तो ये आंसर आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर फॉर ए आ गया। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकाला फॉर अल्फ़ा, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ए की कीमत ऐसे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वाली वैल्यू जो है ये हम टेबल में से लेंगे। अब अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 90%, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 10%। अब 10% को आपने 2 पे तकसीम किया और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने इसे देखा, यानी 0.05 को आपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है।
ये 0.05 है, इसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखें तो ये 2.353 आंसर आ रहा है। अब ये कीमतें आपने यहाँ पर रखी और एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा आपने माइनस कर लिया, ये आंसर हमारे पास आ गया। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फ़ा, सेम प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ ये कि ये 90% था तो ये 95% है। सेम प्रोसेस से आपने इसको भी कैलकुलेट किया है। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर अल्फ़ा के लिए। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर अल्फ़ा के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमने नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी का सिंबल यूज़ किया। अब इसकी जगह पर अगर ये वाले सिंबल होंगे तो फिर ये सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारों को डिस्कस करना है, इसको मैंने एग्जैक्ट किया है, उसके बाद इनके लिए सिर्फ क्रिटिकल रीजन हमारा चेंज होगा। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये फार्मूला a माइनस अल्फ़ा ओवर एस ए, अल्फ़ा की जगह पर ये कीमत लेंगे, a और एस ए की कीमतें हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इससे हमारे पास ये आंसर आ गया। क्रिटिकल रीजन हमारा 2 साइडेड है, उसकी वजह ये कि अल्टरनेटिव हमारे पास नॉट इक्वल का है। तो ये जो क्रिटिकल रीजन हमने डिज़ाइन किया, आप नोटिस करें कि जो ये वाला आंसर है, ये आंसर हमारा AR में गिर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये वाला आंसर जो है ये आपका इससे बड़ा है, इससे बड़ा होने की वजह से ये AR में आ गया। तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होते, ये वाला जो है, तो सारा क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ ही चलना था, फ़र्क सिर्फ ये है कि क्रिटिकल रीजन ने चेंज होना है। अब अगर इसमें हम काम कर रहे हैं तो हमारा क्रिटिकल रीजन 1 साइडेड है, 1 टेल है और वो लेफ़्ट टेल है, तो फिर ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो है ये फॉल करेगा फॉर दिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसकी वैल्यू भी टेबल में से देख ली। अब हमने नोटिस किया कि जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये वाली वैल्यू है, ये CR में नहीं गई, ये AR में जा रही है, तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा अल्टरनेटिव ग्रेटर के सिंबल का है, यानी इसके अपोजिट ये है, तो अब हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो फिर 1 टेल है, बट राइट टेल है, राइट साइड के ऊपर जो है ये CR हमारा फॉल कर रहा है। अब वो जो आंसर है ये वाला, ये आप नोटिस करें कि ये इससे छोटा है, इससे छोटा होने की वजह से ये फिर AR में आ गया, तो हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे रिलेटेड ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है और इन सभी के अंदर आपने अल्फ़ा की टेस्टिंग जो है वो करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास। अब मैं एक क्वेश्चन जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर बीटा और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा के लिए करता हूँ। ये हमारे पास डाटा है टेम्परेचर और यील्ड का, एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारे सम हमने निकाल लिए। इनसे हमने पहले मरहले पर लाइन निकाल ली। अब ये लाइन जब हमने फाइंड आउट कर ली तो फिर हमने ये कैलकुलेशन की सम ऑफ स्क्वायर फॉर एक्स की, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल की, ये ए बी जो है यहाँ पर हम ये वाली कीमतें यूज़ करेंगे जो हमने ए और बी की निकाली हैं। एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स के लिए ये फार्मूला, एस स्क्वायर बी के लिए, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर आ गया फॉर बी के लिए। पहले मरहले पर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करते हैं फॉर बीटा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा। 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास आ गया 95, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 5%, टेबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.025 को हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा, ये टेबल की वैल्यू है। ये कीमतें यहाँ पर रखने से प्लस माइनस करें तो ये आंसर हमारे पास आ गए। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग अबाउट बीटा के लिए। टेस्टिंग अबाउट बीटा में फिर वही बात के 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इक्वलिटी, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। इस वाले को हम पूरा करेंगे, इनके लिए फिर हम सिर्फ CR बना लेंगे क्योंकि बाकी प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। अब इसमें नोटिस करें कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 5%, ये गिवन है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला यूज़ किया, बीटा की जगह पर हमने यहाँ 0 लेना है, उसकी वजह ये कि ये 0 गिवन है, ये 0 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बी और एस बी की कीमतें हमने निकाल ली हुई हैं।
क्रिटिकल रीजन हमारा 2 साइडेड है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमने टेबल में से निकाली। अब ये आंसर जो है ये इससे छोटा है, इससे छोटा है मतलब कि ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई, तो अब आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो AR में आ रहा है। AR में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर हम इस नल हाइपोथेसिस में काम कर रहे होते हैं तो फिर इसके अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ये है, 1 टेल है और ये लेफ़्ट टेल बनेगा, तो CR हमारा लेफ़्ट साइड पर फॉल कर रहा है। अब ये वैल्यू हमने टेबल में से देखी, हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है ये इससे बड़ा है, ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, तो ये वाला आंसर जो है ये AR में आ गया, तो हाइपोथेसिस जो है ये हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर हम इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में काम कर रहे होते हैं, यानी ये लेस देन इक्वल तो इसके अपोजिट ग्रेटर देन है, तो फिर हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल है, जैसा कि ये राइट टेल बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो इससे बड़ी आ रही है, तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एट अल्फ़ा 5%, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये CR में गिर गई। ये 5 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।